विनोद वो भी आए हैं तो ये बड़ी वो डॉक्टर मकुल कौशिक हैं। 3-4 महीने में हमारे पास आते ही रहते हैं। आज ही आ जाओ। सभी पेरेंट्स को और सभी कमेटी के सदस्यदार को एक मिनट रुको, एक मिनट। अच्छा एक मिनट रुको। हाँ हाँ जान देना कर लेना बीच में साइड जा तू साइड जा तू साइड जा। आओ इधर आओ मुझे अपने आप को यहाँ आकर के ये महसूस हुआ है कि आशा का झरना और रिहा बड़ी ये दोनों संयुक्त रूप से जो इन बच्चों के लिए मूक बधिर इन बच्चों की जिस तरीके से इन लोगों को व्यवस्था करने की, शिक्षा के लिए जीवन कैसा जीना चाहिए, जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उन सब के लिए ये समाज का एक महत्वपूर्ण काम इन्होंने चुना है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा। साथ ही आज जो एनजीओ के थ्रू कई बड़े अनुभवी डॉक्टर जिन बच्चों को, जो बच्चे विकलांग है, कमज़ोर है, उनकी थेरेपी करने के लिए और कई व्यवस्थाएं करते हैं। ये बच्चे भविष्य में इनका जीवन कैसे सफल हो, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए ये आशा का झरना जो स्कूल है, ये एक समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रही है। जो अच्छे क्रम में करने के लिए मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से इन बच्चों का कैसे बच्चों के जीवन में और इन बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इन बच्चों का जीवन में कैसे चार चांद लगे, वो मेरे से कोई भी सरकार और मेरे से कोई सहयोग की जरूरत हो तो मुझे आप निश्चित रूप से कह सकते हो। और मैं सहयोग के लिए इन बच्चों से आकर के जब मैं मिला हूँ आज इनके बीच में, तो मैं अपने आप में ये समझ चुका इन बच्चों की व्यवस्था क्या करनी चाहिए, इनके लिए क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में ये महत्वपूर्ण बात है कि जिनको बोली नहीं आती है, जिनको सुनता नहीं है, जिनके किसी प्रकार की समझ नहीं है, उनको शिक्षा देना, उनका जीवन कैसे ठीक हो, ऐसी शिक्षा देना। और साथ में ही कई बच्चों के हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे अनुभवी डॉक्टर आकर के जो थेरेपी के लिए भी काम करते हैं। पर मैं मेरी तरफ से ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो आज
जीवन का एक बहुत बड़ा कर्म करने आप जा रहे हो इन बच्चों की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। मैं आशा का झरना और रिहा बड़ी दोनों ही एक संस्था संयुक्त रूप से अच्छा काम कर रही है। मैं इस एनजीओ को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ये अच्छा काम जिस तरीके से आज इन मूक बच्चों के लिए और दिव्यांग बच्चों के लिए जो सब कुछ कर रहे हैं, इन सब के लिए मैं आपके सहयोग के लिए, आप मेरी तरफ से और सरकार की तरफ से जब भी होगा मैं आप मुझे ज़रूर याद करना, निश्चित रूप से करूँगा। और साथ ही मैं आज ये कह रहा हूँ, हर वर्ष इन बच्चों के लिए मेरे से आप अच्छे तरीके से इनके ऊपर लगाने के लिए मेरे पर्सनल कोष से मैं 51,000 रुपये हर साल देता रहूँगा। तो ये सब देखने को जो मिला है, ये बच्चे, ये संतान, ये सब ईश्वर का भेजा हुआ एक व्यवस्था है और ये किसी के भी घर में, किसी के भी परिवार में आ सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं मेरे पे लेके कहता हूँ, मेरा भी बच्चा ऐसा हो तो मुझे यही करना पड़ता है। तो मैं आप सब, हम सब को, इन बच्चों को मतलब अपना खुद का समझ करके, क्योंकि बहुत बार इस राजस्थान के अंदर और स्टेटों में भी जब इन मूक बधिर बच्चियों के साथ जब अन्याय गलत कुछ होता है तो निश्चित रूप से जी भी जलता है और मन में आक्रोश भी आता है कि हमें इनके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। आप इनको रहना, सहना, सीखना, टॉयलेट, नहाना, धोना, समाज में कैसे बैठना, जो आपकी संस्था अच्छा कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो शायद जयपुर, नवलगढ़, झुंझुनू, सीकर सभी जगह कर रहे हो। हाँ। थोड़ा साइड हो जाए, इधर। अच्छा कि आपने मुझे बुलाया, मेरा मन बहुत ठीक हुआ। थैंक यू सर। क्या है कि मैं भी कोई MLA वगैरह सब सेकेंडरी, हमारा जीवन अगला कैसे सफल हो, मैं उस क्रम में लगा हुआ हूँ और इन बच्चों के लिए जितना कर सकूँगा, नहीं मैं कहीं भी और पहले भी करता आया हूँ, पर मैं दिखावा नहीं करता। और ये आज आप नोट कर लेना। ओके। ये सर कल एक्चुअली 3